राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि नारद मुनि श्री नारायण से कहते हैं, मैं समझ गया प्रभु, कार्य संपन्न होगा। और फिर नारद मुनि वृकासुर के समक्ष जाते हैं और कहते हैं, वृकासुर, तुम्हारी मूर्खता देख के मैं तुम्हें सावधान करने के लिए यहाँ चला आया। और फिर वृकासुर कहता है, मूर्खता, नारायण का यज्ञ करना आपको मूर्खता दिखाई देता है। इस तात्पर्य से इस सृष्टि के सबसे बड़े मूर्ख कौन हुए? और फिर वृकासुर कहता है, नारायण नारायण आपके इष्ट हैं और बताते हैं, हमें यज्ञ करने का निर्देश गुरु शुक्राचार्य ने दिया है। वही तो देखो वृकासुर कि असुरों के आचार्य असुर राज से उसकी पूजा करने को क्यों कह रहे हैं, जो शुक्राचार्य के शत्रु हैं। और बताते हैं, कारण है इस खेल में शुक्राचार्य अपनी शत्रुता का दांव चल रहे हैं। उन्हें ज्ञात है कि विष्णु को इतनी सरलता से प्रसन्न नहीं किया जा सकता, और यदि प्रसन्न हुए तो भी मनचाहा वर मिलना असंभव है, और इससे विष्णु का मान भंग होगा, अपयश होगा, और इसका आनंद शुक्राचार्य लेना चाहते हैं। और कहते हैं, शुक्राचार्य को तुम्हारे वर से कोई लेना देना नहीं है, वो तो केवल और केवल नारायण का अपयश देखना चाहते हैं। और फिर तभी नारद मुनि जा रहे होते हैं और वृकासुर कहता है, रुको। अब फिर नारद मुनि कहते हैं, तुम्हें तो केवल वर ही चाहिए, तो खंगारो असुरों का इतिहास सोचो, तपस्या उनकी करे जो सबसे शीघ्र प्रसन्न होते हैं। और बताते हैं नारद मुनि, वो आशुतोष हैं और भोलेपन में कभी कभी मन चाहा वर दे ही देते हैं, भोलेनाथ है। और तभी वृकासुर कहता है, महादेव। और फिर नारद मुनि कहते हैं, हाँ महादेव हैं, श्री शंकर की तपस्या करो मित्र। और फिर वृकासुर कहता है, समस्त संसार में आप नारायण के सबसे बड़े भक्त हैं, यदि आप ऐसा कह रहे हैं तो अवश्य इसके पीछे कोई कारण है। और फिर वृकासुर कहता है, हम महादेव का तप करेंगे। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि महादेव कहते हैं, रुक जाइए श्री कृष्ण। और कहते हैं, आप सभी जो यहाँ उपस्थित हैं, आप सभी ने अभी अभी नारायण के अवतार के मुख से सत्य स्वयं सुना। और इतना ही नहीं, उस घटना के साक्षी देव ऋषि नारद स्वयं ही यहाँ उपस्थित हैं। अब आप ही बताइए देव ऋषि, आपने नारायण के कहने पे जो भी किया, क्या वो अनुचित नहीं था? और फिर नारद मुनि कहते हैं, आराध्य के आदेश पे भक्त कहाँ उचित अनुचित सोचता है महादेव। हाँ, मैंने भरमाया था वृकासुर को, परंतु प्रभु के आदेश पर। और फिर महादेव कहते हैं, निसंदेह आप एक श्रेष्ठ भक्त हैं, परंतु नारायण का क्या, जो इस कथा वाचन के पश्चात भी स्वयं दोषी सिद्ध हो रहे हैं। और फिर कृष्ण जी कहते हैं, मेरे अनुसार इसका निर्णय पूर्ण कथा सुनने के पश्चात ही लिया जाना चाहिए, आराध्य। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि वृकासुर तपस्या कर रहा होता है महादेव की। देवी पार्वती कहती हैं, नारायण ने भी अपना संकट आप पर टाल दिया, अब आप क्या करेंगे देव, वर दे देंगे वृकासुर को? और फिर महादेव कहते हैं, गौरी, जब स्वयं नारायण ने उसे कोई वरदान नहीं दिया तो मैं भला उसे वरदान क्यों दूंगा? और फिर तभी इंद्रदेव, वायुदेव, सभी देवता आ जाते हैं महादेव के समक्ष और कहते हैं, महादेव, कोई भी निर्णय लेने के पूर्व एक बार उसका परिणाम सोच लीजिए प्रभु। वृकासुर के कोई भी वर मांगने के पीछे उसका एकमात्र उद्देश्य है देव समाज को नष्ट करना। कृपा कर हमारी रक्षा कीजिए प्रभु। और फिर देवी पार्वती कहती हैं, महादेव उसे वर नहीं देंगे देवराज, आप सभी निश्चिंत होकर के जाइए। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे, कृष्ण जी कहते हैं, अब बताइए आराध्य, क्या आप ये सत्य नहीं? और कहते हैं, देवी पार्वती यहाँ उपस्थित है, मैं उनसे ही पूछना चाहूँगा। देवी पार्वती, आप ही बताइए, क्या स्वयं महादेव ने ये वचन नहीं दिया था कि चाहे जो कुछ भी हो जाए वो वृकासुर को कोई वर नहीं देंगे? क्या ये सत्य नहीं? और फिर देवी पार्वती कहती है, हाँ सत्य है। और फिर कृष्ण जी कहते हैं, तत्पश्चात फिर क्या हुआ, आपने क्या किया आराध्य? मैंने वो समस्या अपने आराध्य की ओर भेज दी, क्योंकि मेरे पास और कोई विकल्प नहीं था। और मेरे आराध्य ने वचन देने के पश्चात भी क्या किया, जानते हुए कि वो व्यक्ति अनुचित है, मेरे आराध्य ने क्या किया? और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि
वृकासुर तपस्या कर रहा होता है और अपनी देह का पहला भाग महादेव को समर्पित करता है और कहता है, महादेव इसी क्षण अंतिम आहुति के रूप में अपना शीश, अपने प्राण आपको समर्पित करता हूँ। और कहता है, तभी आपको आभास होगा महादेव कि मेरी भक्ति, मेरा तप कुछ और नहीं सत्य है। और फिर महादेव कहते हैं, ये तो अपने प्राण त्यागने जा रहा है, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। और तभी महादेव कहते हैं, रुक जाओ वृकासुर, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ। और तभी सभी देव नारायण के समक्ष पहुँचते हैं और कहते हैं, प्रणाम नारायण, प्रणाम माता। और फिर नारायण कहते हैं, पधारिए इंद्रदेव। और कहते हैं, प्रतीत होता है क्षीर सागर के भांति ही आपके मन में भी उफान चल रहा है। और फिर इंद्रदेव कहते हैं, ये उफान क्यों है आप भली भांति जानते हैं, शांति का कोई हल निकालिए प्रभु। और बताते हैं, महादेव वृकासुर की तपस्या से पूर्ण रूप से प्रभावित हैं, उसे वरदान अवश्य दे देंगे, आप उनके आराध्य हैं, कृपा करके उन्हें रोकिए प्रभु। और फिर नारायण कहते हैं, अवश्य ही महादेव मुझे अपना आराध्य मानते हैं और वैसे ही वृकासुर भी उनका आराधक है, उनकी आराधना कर रहा है। अब भक्त और भगवान के मध्य में मैं हस्तक्षेप कैसे कर सकता हूँ? अब ये महादेव का अधिकार है कि उन्हें वर देना है या श्राप, मैं उसमें कोई अतिक्रमण नहीं करूँगा। और तभी वायुदेव कहते हैं, हे नारायण, यदि आप ऐसा कहेंगे तो कौन रोकेगा उन्हें, आप ही हमारी एकमात्र आशा की किरण है प्रभु। और फिर नारायण कहते हैं, इस बार आशा का सूर्य और आशा की किरण दोनों महादेव हैं। यदि महादेव को कोई संसार में रोक सकता है तो वो स्वयं महादेव है। और फिर इंद्रदेव कहते हैं, अर्थात हमारे पास महादेव के समक्ष जाने के अतिरिक्त कोई समाधान शेष नहीं। और फिर नारायण कहते हैं, आप शीघ्र ही महादेव के पास जाके उनसे भेंट कीजिए, उनसे बात करके उन्हें समझाने का प्रयत्न कीजिए। और फिर सभी देवगण महादेव के समक्ष जाते हैं और कहते हैं, महादेव कोई भी निर्णय लेने के पूर्व एक बार सोच लीजिए प्रभु। और फिर महादेव कहते हैं, देवराज इंद्र, मैं आपके यहाँ आने का कारण भली भांति जानता हूँ और जो विनती आप मुझसे करने जा रहे हैं उससे भी मैं अनभिज्ञ नहीं, परंतु मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। और फिर इंद्रदेव कहते हैं, किंतु महादेव आपकी असहमति हमें बहुत बड़े संकट में डाल देगी, इसका परिणाम अत्यंत ही भयंकर हो सकता है महादेव। और फिर महादेव कहते हैं, मैं निर्णय ले चुका हूँ, मुझे अपना कर्म करना ही होगा। और फिर इंद्रदेव कहते हैं, किंतु महादेव वृकासुर का रोका जाना अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। और फिर महादेव कहते हैं, तो उसे समय रहते क्यों नहीं रोका गया, जब वो अपनी शक्तियाँ अर्जित कर रहा था उस समय आप नारायण या मुझसे सहायता मांगने क्यों नहीं आए। अब जब वो मेरी घोर तपस्या कर चुका है तो मैं उसकी तपस्या का फल उसे भला कैसे ना दूं। समय रहते आपने अपना कर्म नहीं किया, जिसके कारण आपको इस समय उसका परिणाम भुगतना ही होगा। मैं इस समय अपना कर्म करने जा रहा हूँ, जो है वृकासुर उसकी भक्ति से प्रसन्न हो वरदान देने का। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि महादेव वृकासुर के समक्ष प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं, रुक जाओ वृकासुर। और फिर वृकासुर कहता है, महादेव अंततः आपने मेरी प्रार्थना सुन ली। और फिर महादेव अपनी शक्ति से वृकासुर को सही कर देते हैं। और फिर वृकासुर कहता, मैं धन्य हो गया महादेव, दर्शन देकर इस भक्त के भक्ति की लाज रख ली आपने। और फिर महादेव कहते हैं, तुम्हारी इसी भक्ति से मैं प्रसन्न हुआ हूँ वृकासुर। और फिर वृकासुर कहता है, भगवान के लाखों भक्त होते हैं, परंतु भक्त का केवल एक भगवान, और भक्त को उसके भगवान और उससे अधिक आनंददायी उस भक्त के लिए क्या हो सकता है महादेव। आपके दर्शन पालिए वृकासुर के इस जीवन का धैर्य पूरा हुआ। और कहता है, आपके दर्शन के बाद इस शरीर का कोई लाभ नहीं, मैं इसको आपको आहूत करता हूँ महादेव। और फिर तभी महादेव प्रसन्न हो जाते और कहते हैं, रुक जाओ वृकासुर। और कहते हैं, अब तुम्हें और आहुति देने की कोई आवश्यकता नहीं। और कहते हैं, मैं यहाँ कुछ लेने नहीं देने आया हूँ। और कहते हैं, मांगो, क्या वर मांगते हो। और फिर वृकासुर कहता है, महादेव आज तक मैंने जो चाहा अपने बल से, अपने परिश्रम से, अपने साहस से प्राप्त किया, बस एक की कमी है जो आपके आशीष के बिना पूर्ण नहीं हो सकती। और फिर महादेव कहते हैं, कैसी कमी वृकासुर। और फिर वृकासुर कहता है, मैं बहुत लंबा जीवन जीना चाहता हूँ महादेव, ताकि मैं आपकी अनंत भक्ति कर सकूं। मुझे अजर अमर कर दो महादेव, मुझे वर दे महादेव कि संसार में मुझे कोई न मार सके। और तभी महादेव कहते हैं, कोई वही वस्तु दे सकता है जो उसके अधिकार क्षेत्र में हो, और किसी को अजरता और अमरता का वरदान देना मेरे अधिकार में नहीं। तुम्हें तो क्या, मैं स्वयं को भी अजरता और अमरता का वरदान नहीं दे सकता। यदि मैंने ऐसा किया तो सृष्टि पर घोर संकट आ जाएगा। और फिर वृकासुर कहता है, आप मुझे किसी को भी मारने की शक्ति दें,
मुझे वर दे महादेव, मैं जिस किसी के सर पे हाथ रखूं भस्म हो जाए। और फिर महादेव कहते हैं तथास्तु। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे, तो अभी के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।